नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी यूट्यूब चैनल में। यह बात सुनने में बड़ी ही अटपटी लगती है कि बच्चों को प्यार करने वाले पेरेंट्स की आदतें बच्चों की दुश्मन बन जाएंगी, पर यह बात बहुत ही ज़्यादा सच है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 866 पेरेंट्स पर एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि अपने बच्चों के होमवर्क पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने वाले पेरेंट्स दरअसल बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। उनकी इस आदत से बच्चा जिम्मेदारी लेना सीख नहीं पाता है। लीडरशिप एक्सपर्ट और लीडरशिप पर 25 से ज़्यादा किताबें लिख चुके डॉक्टर टिम एल्मोर का मानना है कि माता पिता के ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेने से जिंदगी की दौड़ में बच्चे लीडर बनने की बजाय पिछलग्गू बने रहते हैं। इस तरह स्कूली लाइफ में नंबर तो मिल जाते हैं, पर जिंदगी के एग्जाम में बच्चों को पासिंग मार्क्स ही मिल के रह जाते हैं। कुछ आदतें हैं जो बच्चों के विकास की दुश्मन मानी जाती, जिसमें पहली आदत है नियमों की ताकत पर ध्यान ना देना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नियम के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी सुविधा के मुताबिक चलाते हैं। उनकी सुविधा क्या है? नियमों से बच्चे में जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। ऐसा न होने पर बच्चे स्वाधीन न होकर अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। नियम ना बनने पर अक्सर कलह, नाराजगी भी होती है जो रिश्ते बिगाड़ती है। नियम बनाने का मतलब ये नहीं है कि नियम स्थायी बन जाए, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बननी चाहिए। हमने नियम तो बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसी को फॉलो करना है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। वक्त और मौके के हिसाब से नियमों में ढील दी जा सकती है। बच्चे की उम्र और क्षमता के मुताबिक नियमों में बदलाव भी हो सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है नियम घर में सभी के लिए हो, खुद बनाने वाले के लिए भी। ऐसा नहीं कि हमने नियम बना दिया और हम खुद उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो जब हम ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? नंबर 2, बच्चों को डांटना, पीटना या उन्हें शर्मिंदा करना। जनरली होता है, बहुत सारे पेरेंट्स ये बातें बच्चों के सामने बोल जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे वाक्यों को जब भी आप बच्चों का सामना होता है तो बच्चों में एक शर्म, एक हीन भावना डेवलप करती है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अक्सर डांटते या पीटते हैं तो बच्चों में हुई हीन भावना जो डेवलप करती है वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकती है। प्रेजेंट मनोविज्ञान में सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सेल्फ इमेज जो होता है, हम लोग खुद की सेल्फ इमेज का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चों की सेल्फ इमेज को हम भूल जाते हैं कि बच्चों की भी कुछ सेल्फ इमेज होती है। इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर हमारे मन में हमारी छवि अच्छी है तो हम जिंदगी में अपने लिए सबसे बेहतर चीज़ हासिल कर सकने की कोशिश करेंगे कि हम जिंदगी में बेस्ट हासिल करें अपने लिए। अगर हमारी छवि ही खुद में ख़राब है तो हम हाथ आए मौके को भी छोड़ देंगे। हमें लगेगा कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, आई एम डम्ब, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये माने हम इसके लायक ही नहीं हैं। मारना, पीटना, डांटना यही बड़ा फ़र्क पैदा करता है। एक और बुरी चीज़ ये होती है कि बच्चों का माता पिता से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। न्यूयॉर्क के रिचेस्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्चर मैरी कॉन बताती हैं ऐसी आदतें जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती हैं। उनकी रिसर्च में सामने आया कि ऐसी आदतों का असर सिर्फ मन पर नहीं पड़ता बल्कि बच्चों के असामाजिक कामों की तरफ बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है उससे, कि बच्चे ऐसा ना हो कि अनसोशल वर्क कुछ उससे करने लगे, क्योंकि उनको हम बार बार मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बार बार उसको नीचा दिखा रहे हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारे में तो ये क्वालिटी ही नहीं है। या तुम्हारा रिश्तेदार कोई कज़न है, कोई सगा भाई है, अपना भाई है, तो वो बेटर कर रहा है तुमसे, तुम नहीं कर सकते हो। तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता जाएगा और उसके अंदर हीन भावना भरती जाएगी और बच्चे असामाजिक कामों को भी करने के आगे बढ़ते हैं कि चलो हम ये नहीं कर सकते, हम कुछ गलत ही कर ले। नंबर 3, तुलना करना और संवाद ना करना। कई बार बच्चों की तुलना करके भी माता पिता बच्चों के विकास की क्षमता को बाधित करते हैं। जनरली होता है बहुत सारे पेरेंट्स में, बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि दूसरे बच्चों से उनकी कंपैरिजन किया जाता है अपने बच्चों का। तो
तो इसमें होता है कंपैरिजन करने से बच्चे और डम्ब हो जाते हैं। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना करना या दूसरों के सामने डांटने से बहुत सारी चीज़ों में बच्चे रुचि अपनी खो देते हैं, वो अपना इंटरेस्ट ही खो देते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और बच्चों में ये भावना आ जाती है कि हम तो डम्ब हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वही बेस्ट है, और उसके सामने और वो खुद को डल महसूस करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। माता पिता आदेश देना तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बातें करना नहीं जानते। बच्चों से भी बातें करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर ये चीज़ें सुनी, बातें सुनी है कि बात करने से बात बनती है। अगर बात हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चे से, तो बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा क्या आपसे कहना चाह रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? ना हम बच्चे की फीलिंग्स जान पाएंगे, ना बच्चे हमारी फीलिंग्स जान पाएंगे, हम सिर्फ उनको आदेश देंगे। तो हमें पेरेंट्स को हमेशा बच्चों से बातें करनी चाहिए, बैठकर एक दोस्त की तरह उनसे बातें करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनको लेकर पेरेंट्स को लगातार जागरूक रहना चाहिए, वरना प्यार ही प्यार में बच्चों को बड़ा नुकसान हो जाता है। बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ज़िंदगी के दौर में वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। स्कूल में तो वो टॉपर हो जाएंगे, बट ज़िंदगी के दौर में वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसमें वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। So friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you.